दहाड़ ईरान का वार, बीच समंदर में मचा हाहाकार। 48 घंटे का अल्टीमेटम, 5 दिन का ब्रेक। ट्रंप के गेम प्लान में कितने हैं फेक? ट्रंप का सरेंडर, पुतिन का राज, मिडिल ईस्ट के जंग का असली सरताज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ जिया कौशिक। मिडिल ईस्ट के इस महायुद्ध की बिसात पर बारूद की गंध अब दुनिया की रगों में दौड़ने लगी है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का 48 घंटे वाला अल्टीमेटम और दूसरी तरफ हॉर्मूज की लहरों पर अड़ा ईरान का अजय किला। ये जंग अब सिर्फ जमीन और आसमान की नहीं बल्कि वजूद की लड़ाई बन चुकी है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खूनी खेल चल रहा है? क्योंकि जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट से कांप रही है, तब पुतिन का रूस इस आग में अपने हाथ सेक रहा है और वैश्विक तेल बाजार का बेताज बादशाह बनकर उभर रहा है। क्या ट्रंप अपनी ही बिछाई डेडलाइन के जाल में फंसकर सरेंडर कर चुके हैं, या फिर ये 5 दिनों का सीज फायर किसी बड़े महाविनाश से पहले की खामोशी है? आज के इस खास पेशकश में देखिए कैसे मिडिल ईस्ट की इस आग ने दुनिया के समीकरणों को बदल के रख दिया है और कौन है इस विनाशकारी शतरंज का असली खिलाड़ी। मिडिल ईस्ट की आग अब सिर्फ जमीन और आसमान तक सीमित नहीं रही, बल्कि समुद्र की लहरों ने दुनिया की महाशक्तियों का दम फुलाना शुरू कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसे दुनिया की वो नस कहा जाता है जहां से वैश्विक अर्थव्यवस्था का तेल बहता है, आज वहां ईरान की बादशाहत कायम है। दुनिया को लगा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी के खात्मे के बाद तेहरान घुटने टेक देगा, लेकिन यहाँ तस्वीर कुछ अलग है। यहाँ इसके सीधा उल्टा हुआ है। मुस्तफा खामेनी के नेतृत्व में ईरान ने हॉर्मूज को एक ऐसे किले में तब्दील करके रखा है जहां अमेरिका जैसा सुपर पावर भी आज सरेंडर की मुद्रा में नजर आ रहा है। आलम यह है कि 20 से ज्यादा देश निंदा प्रस्ताव जारी कर चुके हैं। वैश्विक व्यापार ठप पड़ा है, लेकिन हॉर्मूज की चाबी आज भी ईरान के खत्म अल अंबिया मुख्यालय के पास ही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का शांति वाला राग है और ईरान के भीतर सत्ता परिवर्तन के सपने हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल अकेले ही बारूद झोंक रहा है। हकीकत यही है कि हॉर्मूज के मुहाने पर खड़ा ईरान आज पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है और इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो बड़ी गर्जना की हुंकार भरी थी। उन्होंने हुंकार भरी थी कि अगर ईरान ने हॉर्मूज का रास्ता नहीं खोला तो 48 घंटे के भीतर उसके पावर प्लांट्स को राख कर दिया जाएगा। लेकिन ये अल्टीमेटम पूरा होने से पहले ही ट्रंप के सुर बदल गए। वो अचानक सरेंडर वाली भूमिका में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने यू-टर्न लेते हुए कहा कि ईरान से हमारी वार्ता चल रही है। अब सवाल ये है कि आखिर इस पर्दे के पीछे की बातचीत में कौन शामिल था? जानकारी जो मिल रही है वो ये है कि इस शांति की राह को तलाशने के लिए कई मोहरे बिछाए गए हैं। तुर्की में पहले दौर की बातचीत हुई, फिर इजिप्ट और ओमान ने मध्यस्थता की भूमिका भी निभाई है। अमेरिकी पक्ष की बात करी जाए तो अमेरिकी पक्ष से ट्रंप के दामाद जेडी कुशनर और व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इस युद्ध को टालने में जुगत रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 48 घंटे की डेडलाइन देने वाले ट्रंप आखिर इतनी जल्दी घुटनों पर क्या कर रहे हैं? क्यों वो अचानक सीधे वार्ता की मेज पर बैठ गए हैं? इसी मुद्दे पर देखिए हमारी सहयोगी मीनाक्षी रजत के खास शो वर्ल्ड नाउ की एक खास पेशकश। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान हॉर्मुज नहीं खोलेगा तो 48 घंटे में पावर प्लांट पर हमला करेंगे, और ट्रंप का ये अल्टीमेटम पूरा भी नहीं हुआ था कि तभी ट्रंप सरेंडर की भूमिका में नजर आ गए। ट्रंप ने कहा कि ईरान से हमारी वार्ता चल रही है। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस वार्ता में आखिरकार कौन शामिल था। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्यस्थ देश की, तुर्की में पहले दौर की क्योंकि बातचीत हुई थी, उसके बाद इजिप्ट ने भी पेशकश की थी और ओमान
दो दौर की वार्ता में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा था। इस दौरान ईरानी प्रतिनिधि बी गालिबफ, ईरानी संसद का स्पीकर, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध शांति की राह की जो तलाश है उसके बारे में भी जरा जान लीजिए आप कि इन्हें शामिल करके ये शांति की राह दरअसल तलाशी जा रही है। अमेरिकी प्रतिनिधि के नाम पर कौन कौन होगा? स्टीव विटकॉफ पहले भी नजर आए थे हमें, व्हाइट हाउस के विशेष दूत है। जैरेड कुशनर ट्रंप के दामाद और सलाहकार हैं। माइकल एटन सेंटकॉम कमांडर है। तो ये लोग मिडिल ईस्ट में महायुद्ध शांति की राह की तलाश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये युद्ध टल जाए। ये वो देश हैं और लोग हैं जो ईरान और अमेरिका के बीच में शांति की राह निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन 48 घंटे के अल्टीमेटम देने के बाद ट्रंप आखिरकार सरेंडर की भूमिका में आ गए। लेकिन क्यों आ गए? क्यों सीधे वार्ता पर ट्रंप आ गए? उसके पीछे की कहानी भी जरा जान लीजिए। खबरों के अनुसार पुतिन ने ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच में एक मध्यस्थ के रूप में काम किया। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर ईरान के बिजली घरों पर हमला हुआ तो ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि रूस अपने रणनीतिक सहयोगी ईरान को अकेले नहीं छोड़ेगा। पुतिन ने ईरान को बातचीत की मेज पर आने के लिए मनाया और ट्रंप को आश्वासन दिया कि ईरान हॉर्मुज के रास्ते को खोलने पर विचार कर सकता है। इस सरेंडर के पीछे की असली कहानी मॉस्को से जुड़ी है। खबरों की मानी जाए तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच सबसे बड़े मध्यस्थता का काम करा है। रूस ने अमेरिका को दो टूक चेतावनी दी थी कि अगर ईरान के बिजली घरों पर हमला हुआ तो यह जंग तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बदल जाएगी, क्योंकि पुतिन अपने रणनीतिक सहयोगी ईरान को इस लड़ाई में अकेला नहीं छोड़ेंगे। पुतिन ने ही ईरान को बातचीत की मेज पर आने के लिए राजी करा और ट्रंप को भरोसा दिलाया कि ईरान हॉर्मुज के रास्तों को खोलने पर विचार कर सकता है। इस पूरे बिसात पर सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि कतर, यूएई और भारत की भी अहम भूमिका रही। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने भी ईरान नेतृत्व के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा पर गंभीर चर्चा की थी, लेकिन युद्ध रुकवाने की सबसे बड़ी और कड़ी वजह है वैश्विक अर्थव्यवस्था का डूबता हुआ जहाज। जैसे ही ट्रंप ने ईरान के तेल क्षेत्रों पर हमला करने की धमकी दी, ब्रेटन क्रूड ऑयल की कीमतों में $112 प्रति बैरल के पार चली गई और यूरोप में गैस की कीमतें 17% तक उछल गई। अमेरिका जानता है कि अगर ईरान ने पलटवार करते हुए खाड़ी के तेल कुओं को तबाह कर दिया तो अमेरिका में महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जिसे खुद ट्रंप भी नहीं संभाल पाएंगे। ये तो वही बात हो गई। ट्रंप की धमकी, ईरान का अड़ियल रुख, दुनिया झेल रही है महायुद्ध का दुख, पर पर्दे के पीछे चल रही है पुतिन की चाल। जंग मिडिल ईस्ट में और मॉस्को मालामाल। फिलहाल जो 5 दिनों का युद्ध विराम घोषित किया गया है वो असल में एक टेस्ट रन है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ये रोक तभी तक है जब तक बातचीत सफल नहीं रहती है। अगर इन 5 दिनों में हॉर्मुज से जहाज का रास्ता सुरक्षित नहीं हुआ तो हमले का आदेश दोबारा दिया जा सकता है। लेकिन इस बीच एक नया मोड़ आया है। अमेरिकी अखबार की एक रिपोर्ट कहती है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात अब इस युद्ध में सीधे शामिल होने के करीब है। सऊदी अरब ने तो अपनी सेना को किंग फतेह एयरबेस तक पहुंचने की अनुमति भी दे दी है। जी हाँ, जो अमेरिका के लिए एक बड़ी सामरिक बढ़त है। वहीं यूएई ने भी ईरान के खिलाफ अपना रुख सख्त करते हुए ईरानी अस्पतालों को बंद करना शुरू कर दिया है। यानी खाड़ी के देश अब धीरे धीरे अमेरिका के खेमे में लामबंद हो रही है, क्योंकि ईरान के हमलों से उनकी अपनी अर्थव्यवस्थाएं भी तबाह हो रही हैं। इसी पर देखिए ये खास पेशकश। डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे के तुरंत बाद एक नई जानकारी से पता चलता है कि खाड़ी के इस युद्ध में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सीधे शामिल होने के करीब है। अमेरिकी अखबार है एक जिसका नाम है द वॉल स्ट्रीट जर्नल। उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि दोनों देशों ने ऐसे कदम उठाए जो युद्ध के फैलने का संकेत दे सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अमेरिका को हवाई हमले करने में मदद मिल सकती है और ईरान का जो वित्तीय नेटवर्क है उसे निशाना बनाने के लिए एक नया मोर्चा खोल सकती है।
अब ट्रंप का असली जो गेम प्लान क्या है वो जरा जान लें आप। अगर बातचीत सार्थक नहीं हुई तो हमला संभव है। 5 दिनों का जो सीज फायर उसमें बात नहीं बनी तो हमला होगा। खाड़ी देशों में अमेरिका के सहयोग देने की बात कही गई है। सऊदी अरब ने अमेरिकी सेना को अनुमति दे दी है। सेना को किंग फहद एयरबेस तक पहुंचने की अनुमति दी गई है। पहले सऊदी अरब ने बेस इस्तेमाल न करने की बात कही थी, लेकिन अब अनुमति दे दी है। क्या अमेरिका के लिए ये बड़ी बढ़त के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? ईरान को लेकर यूएई ने भी अपना रुख बदला है। उसने अपने रुख में थोड़ा सा चेंज लाया है। ईरानी मालिकाना हक वाले अस्पताल को भी बंद कर दिया है। पर्शियन गल्फ में यूएस के सहयोगी धीरे धीरे युद्ध में अब शामिल हो रहे हैं और ईरान के हमलों से उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ रहा है। हॉर्मुज में ईरान के प्रभाव को लेकर के चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और अमेरिकी सेना ने पुष्टि की है कि उसे पड़ोसी देशों की मदद मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ दिखावे का था। ट्रंप जिस तरह से बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी बात ईरान के स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिबफ से हो रही है, उसे लेकर कहीं ना कहीं ईरानी सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के मन में संदेह पैदा कर रही है। अब तक ईरान के बचे हुए लीडर्स एक थे, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने स्पीकर से वार्ता की बात कही है, ये एकता प्रभावित हो गई है, उसमें सेंधमारी कर दी गई है। मोहम्मद बगैर कितना भी कहें कि ये फेक न्यूज है, लेकिन संदेह तो उन पर करना शुरू कर दिया गया है IRGC की तरफ से। ट्रंप इसी बात का फायदा उठाना चाहते हैं ताकि वे ईरान को घेरने की नीति बना सकें और वे 5 दिनों में खाड़ी देशों के साथ मिलकर के ये रणनीति भी तैयार करेंगे, जिससे उन्हें इस युद्ध को अंजाम तक ले जाने में मदद मिल सकती है। ट्रंप का असली गेम प्लान शायद ईरान के भीतर फूट डालना भी है। तो बार बार दावा कर रहे हैं कि उनकी बातचीत ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर से हो रही है। इस दावे ने ईरानी सैन्य इकाई यानी IRGC के मन में गहरा संदेह पैदा कर दिया है। ट्रंप इसी संदेहमारी का फायदा उठाकर ईरान को भीतर से कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन ईरान भी कम चालाक नहीं है। वो आज भी इजराइल पर हमले जारी रखते हुए और हॉर्मुज को पूरी तरह बंद करने की पुरानी धमकी देते हुए उस पर कायम है। अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो दुनिया में तेल और गैस के लिए ऐसा हाहाकार मचेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हैरानी की बात यह है कि इस जंग में बीच में भी ईरान आज भी खर्ग टर्मिनल के जरिए चीन को रोजाना 17 से 20 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। जहां सऊदी और यूएई जैसे देश का उत्पादन 70% तक गिरा गया है, वहां ईरान की दुकान युद्ध के बीच में भी धड़ल्ले से ऊपर चल रही है। इस पूरी जंग में अगर कोई सबसे बड़ा विजेता बनकर उभरा है तो वो है रूस। आपको बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। उतरने संकट का इस्तेमाल रूसी तेल को फिर से वैश्विक बाजार के नक्शे पर लाने के लिए किया है। ईरान युद्ध की वजह से दुनिया का 1/4 तेल सप्लाई ठप हो गई, जिससे रूसी कच्चे तेल की मांग और कीमतें दोनों बढ़ गई। अमेरिका ने भी मजबूरी में रूसी तेल की खरीद पर 30 दिनों की छूट दे दी है। पुतिन के लिए ये किसी लॉटरी से कम नहीं है, क्योंकि जो रूस तेल पहले भारी डिस्काउंट पर भी बिक रहा था, वो अब ब्रेंट क्रूड के बराबर यानी $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। रूस ने मोर्चा बिल्कुल खोल दिया है। अब रूस ने मार्च के पहले 2 हफ्तों में भी ईंधन बचाकर करीब $7 अरब की कमाई कर ली है। पुतिन आज अपने विरोधियों पर तंज कस रहे हैं कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट रूसी तेल के बिना कभी स्थिर नहीं रह सकता। अब देखना ये होगा कि ये 5 दिनों का सीज फायर किस स्थायी शांति की ओर ले जा रहा है या एक और बड़े महाविनाश से पहले की खामोशी है। गेंद अब तेहरान के पाले में है। दुनिया की धड़कनें हॉर्मुज की लहरों पर टिकी है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप और मोस्तफा खामनाई इस मुद्दे को सुलझाएंगे या इतिहास गवाह बनेगा विश्व युद्ध 3 का। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।